साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं अतिथि शिक्षक साथियों की सेकंड काउंसलिंग के संबंध में। क्योंकि साथियों आज फर्स्ट काउंसलिंग फिनिश हो चुकी है, लेकिन अब सेकंड काउंसलिंग शुरू होने के पहले बहुत से साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें इतना बता दीजिएगा कि कितने अंक तक हमारा हो जाएगा, हमारे लिए कितने नंबर में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो एक संभावित कट ऑफ बता दीजिए जिससे हम थोड़ा सा श्योर हो जाएं और हम इस बात से आश्वस्त हो जाएं कि हाँ हमारा स्कूल में अब चयन हो जाएगा। तो साथियों मैं इस वीडियो में यही बात बताऊंगा, लेकिन एक कम अंक वाले साथी हैं वो भी जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसी स्ट्रेटजी बताई है कि शायद ही आपको यूट्यूब पर इस प्रकार का कोई संभावित कट ऑफ गेस्ट फैकल्टी और नॉन गेस्ट फैकल्टी के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मैं एक बहुत ही सिंपल है इस कट ऑफ को समझना, इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको 5 स्कूल लिए हैं, यानी स्कूल 1 है, ए स्कूल 2 है, ए स्कूल 3 है और आपको 2 स्कूल मैंने नीचे लिए हैं, यानी स्कूल 4 और स्कूल 5। अब समझिएगा कि गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ कैसे बनता है। इसको बिल्कुल सही तरीके से मैंने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बताया कि आपको समझने में कोई परेशानी होगी ही नहीं। चलिए, जैसा कि स्कूल पहला है साथियों, इसमें 4 कैंडिडेट हैं ए बी सी डी, ठीक है। इन चारों कैंडिडेट्स में ए वाला जो कैंडिडेट्स है इसके 200 अंक हैं, ए बी वाला है इसके 195 हैं, सी वाले के 205 हैं और डी वाले के 210 हैं। समझ गए बात को। यहां पर 4 कैंडिडेट हैं, यानी इन चारों कैंडिडेट्स में सबसे ज्यादा अंक किसके हैं? डी कैंडिडेट्स के हैं। तो इसका मतलब है कि स्कूल ए में यानी स्कूल फर्स्ट में किसका नियुक्ति होगी? उसमें होगी 210 वाले अंक की, यानी इस डी वाले बंदे की नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब है इस स्कूल का जो कट ऑफ गया है वो गया है 210। अब हम स्कूल 2 में आ जाएंगे। स्कूल 2 में आपको ए, ई और डी और जी, मतलब ए और डी तो पहले वाले स्कूल के थे, लेकिन यहां पर ई और जी हैं, ये 2 बंदे नए आ गए यहां पर। तो अब देखिएगा, जो ए वाला पहले यहां था इसका स्कोर देखिएगा 200 है, यानी 200 ही है। बी वाला है, बी वाला यहां पर उसने अप्लाई नहीं किया इस स्कूल में। इसके बाद सी वाले ने अप्लाई नहीं किया और डी वाले ने किया, तो डी वाले का देखिएगा स्कोर 210 है, यानी 210 है। इसके बाद 2 कैंडिडेट ई और जी जो नए आए हैं, तो इसमें एक ई कैंडिडेट ऐसा है जिसका स्कोर साथियों 214 है और जी वाले का स्कोर 212 है। अब इन चारों कैंडिडेट्स में देखिएगा सबसे ज्यादा स्कोर किसका है, यानी ई कैंडिडेट का है। तो ई कैंडिडेट के अंक है 214, इसका स्कोर कार्ड 214 है, यानी इस स्कूल में ज्वाइनिंग किसको मिलेगी साथियों? ई स्टूडेंट को मिलेगी, यानी इस स्कूल का जो कट ऑफ गया है वो गया है 214। समझ गए? सबसे शानदार एग्जांपल बताओ, और मैं बोल रहा हूं यूट्यूब पे कोई आपको इस तरीके से गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ नहीं समझाएगा, पूरा सारांश आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा। तो समझ गए ना, ए जो पहला स्कूल है उसमें डी को ज्वाइनिंग मिली और दूसरा स्कूल है उसमें ई को ज्वाइनिंग मिली। अब बात करेंगे हम स्कूल तीसरे की। देखिएगा, इसमें भी इस ए कैंडिडेट ने लिया है भाग, मतलब उसने पहले स्कूल में भी भाग लिया, दूसरे में भी लिया और तीसरे में भी लिया। इसके बाद इसमें जी वाले ने जो दूसरे स्कूल का था 212, देखो इस जी वाले ने भी इसमें भाग लिया, इसके भी 212 अंक हैं। एच स्कूल है क्या? एच ये नया कैंडिडेट आ गया। इसके बाद जे देखो यहां पर एक नया कैंडिडेट आ गया। डी ने बिल्कुल यहां पे भी भाग लिया, डी ने, तो इस डी के 210 हैं। इसका मतलब यहां पर है साथियों सबसे ज्यादा अंक इस स्कूल में किसके हैं? 215, यानी जे जो नया कैंडिडेट आया है इस जे की ज्वाइनिंग होगी स्कूल 3 में। अब देखो यहां पर बेचारे इस 210 सोच रहा होगा कि मेरे यहां पे ज्यादा होंगे, इस 210 के यहां पे नहीं हुई, लेकिन 210 से ज्यादा यहां पर एक जो जी वाला था इस स्कूल का कैंडिडेट, इसके भी 212 अंक थे। इस 210 से तो ज्यादा थे, लेकिन इसके 215 आ गए एक दूसरा व्यक्ति, इसलिए 212 की भी ज्वाइनिंग यहां पे नहीं हो पाई। तो इस स्कूल का जो कट ऑफ गया साथियों वो गया 215, ठीक है। अब 2 स्कूल और समझो, फिर आपको सारी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। इसके बाद स्कूल चौथा है, इसमें आपको बी कैंडिडेट है, एच कैंडिडेट है, ए कैंडिडेट है और ई कैंडिडेट है। अब जहां पर एक स्कूल था आप देख रहे हो उसमें 214 पे इस ई कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई थी। 214 पे देखो इस ई कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई है, यहां पर हुई है, लेकिन यहां पे भी 214 को यहां पर मौका मिल रहा है, क्योंकि स्कूल 4 में 214 के ही ज्यादा हैं। तो यहां पर देखो अब दोनों स्कूल में देख पा रहे हैं कि एक ही कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो रही, लेकिन 2 स्कूल में तो एक कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं कर सकता है। तो इसमें यदि ये बंदा ई है जो स्कूल तीसरे से हटेगा,
स्कूल इस तीसरे से हट जाएगा तो इस चौथे में इसको ज्वाइनिंग मिलेगी। यदि इस चौथे स्कूल से वो हट जाता है तो इस तीसरे स्कूल में से ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यदि तीसरे स्कूल में ज्वाइनिंग लेगा तो फिर इसमें जो कट ऑफ जाएगा साथियों वो 200 जाएगा, क्योंकि 214 वाला तो हट चुका है। लास्ट स्कोर जो बचा है 200 हाईएस्ट है, तो 200 वाले को यहाँ पे प्राथमिकता मिलेगी। यानी स्कूल 4 में 200 हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा। दूसरे स्कूलों में देख रहे हैं 212 गया, 214 गया, 210 गया। यदि ये कैंडिडेट 214 वाला यहां बना रहता है और यहां से हट जाता है तो यहां इसको देखिएगा 212 वाले को मौका मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इस स्कूल का फिर कट ऑफ कितना जाएगा, 212। अब स्कूल 5 में आ जाओ। यहां पर 5 कैंडिडेटों ने अप्लाई किया है। यहां पर देखो एम एक नया कैंडिडेट है, इसके 197 नंबर है। एच एक कैंडिडेट है, इसके 190 है। आई कैंडिडेट एक नया आ गया, इसका 180 है। बी कैंडिडेट पहले का है 195 है। और एल कोई कैंडिडेट है जिसका 170 है, ये नया आ गया। तो इसमें देखो 200 से पार लगभग किसी का नहीं किया, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा किसका है, इस एम का है, यानी 197। तो इसका जो कट ऑफ गया वो कितना गया, 197। अब आप ये बात समझे कि किसी भी स्कूल का कट ऑफ बराबर नहीं गया है। सभी स्कूलों का कट ऑफ कैसा गया है, अलग अलग गया है। आप ये बात समझ गए। इससे आपको ये बात क्लियर दिमाग में बिठा लो कि सभी स्कूलों का कट ऑफ अतिथि शिक्षक में एक जैसा नहीं जाता है। इसलिए अतिथि शिक्षक का कट ऑफ बनाना बड़ा मुश्किल का काम है, कट ऑफ बनता नहीं है। इसलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूं। इस बात को समझ के आप एक बात जरूर समझ लेना, यदि आप वाकई में नियुक्ति चाहते हैं तो मैं बता दूं कि आप कोशिश करें अपने आसपास के लोग जहां जहां भी अप्लाई करें, टच के लोग तो करते ही हैं, उनका स्कोर कार्ड आपको पता होगा। उस स्कोर कार्ड के हिसाब से पहले स्कूल को प्राथमिकता वहां दें जहां आपसे कम वाले लोग होंगे, आपके साथ वाले। बाकी तो पता है कि कोई भी भर रहा है, अपन को तो पता है नहीं क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा, अधिक से अधिक स्कूल का चुनाव करें। आप जितने ज्यादा स्कूल चुनाव करेंगे उसमें आपको उतनी प्राथमिकता के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन इसको कोशिश करें सबसे अपने घर से शुरुआत करें, यानी घर के पास के स्कूल डालें, फिर घर से दूर के, और डिस्टेंस जैसी बढ़ती जाएगी वैसे स्कूल की लिस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। तो इससे आप समझ गए हैं ये पूरी स्ट्रेटजी है कि आपको किस प्रकार से चॉइस फिलिंग करना है। पहली बात तो है अधिक से अधिक स्कूल चॉइस फिलिंग करना है, साथ में सबसे पहले घर के स्कूल डालना है पास के, उसके बाद फिर तहसील के, फिर उसके बाद जिले के, और फिर उसके बाद अदर जिले के डाल दो। तो इस प्रकार से साथियों गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ बनता है। इसमें नए और पुराने हमारे दोनों अतिथि शिक्षक साथियों को मौका जरूर मिलेगा। इसलिए नए चाहे कम अंक वाले हों चाहे ज्यादा अंक वाले हों, पुराने चाहे कम हों चाहे ज्यादा हों, वो लोग बिल्कुल चिंता ना करें। यहाँ पे स्कूल वाइज कट ऑफ बनेगा और स्कूल वाइज जो कट ऑफ बनेगा उसमें कम वाले को भी मौका मिलता है और ज्यादा वालों को भी मिलता है। कभी कभी ज्यादा वालों को भी नहीं मिल पाता है और कम वाले को भी मिल जाता है, क्योंकि ये स्कूल पर डिपेंड करता है कि उस स्कूल में कितने हाईएस्ट स्कोर कार्ड वाले बच्चे आए हैं। तो साथियों इसी प्रकार की और भी जानकारी चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप समझ गए होंगे और इसी स्ट्रेटेजी के साथ आप अपनी चॉइस फिलिंग शुरू करेंगे।